हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भू अर्जन से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं को लेकर जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें दरभंगा सैन्य हवाई अड्डा पर अस्थायी सिविल एनक्लेव एवं रनवे विस्तार की 78 एकड़ जमीन, राष्ट्रीय राजमार्ग की 3 योजना 11-9D, 52-7A एवं 52-7C जिनकी भू अर्जन की कार्रवाई की प्रगति से जिलाधिकारी संतुष्ट दिखे। बैठक में जिला भू अर्जन पदाधिकारी अजय कुमार द्वारा भू अर्जन की मुख्य योजनाओं के संबंध में बताया गया। आप अपना एलपीसी बनाइए ना भाई, नहीं पैसा लेगा तो हम लोग अधिकार में जमा करके अपना काम खत्म करेंगे। कौन सा मान लेता है हमको जो मिल गया वही रख मिला जयनगर है ना सर, हम करवा देते हैं हमारी ओर से ये उनकी तरह से आज तक हमको। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फैली कुव्यवस्था, लूट खसोट, घूसखोरी के विरोध में एवं अगले आदेश तक के लिए बनाए गए प्रभारी अधीक्षक पर कई आरोप लगाते हुए काले कारनामों की जांच कराने की मांग एवं उन्हें बर्खास्त करने की मांग को लेकर बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ विशेष शाखा डीएमसीएच के तत्वावधान में एक प्रदर्शन जुलूस निकाला गया। आज हम लोग का बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ विशेष शाखा डीएमसीएच के तत्वावधान में ये अभी वर्तमान जो प्रभारी अधीक्षक हैं या घूसखोरी का चरम पहुंचा दिए हैं, कर्मचारियों को तंग तबाह करते हैं, महिलाओं को शोषण दमन करते हैं, बोली पर कोई लगाम नहीं है, लूट खसोट का बाजार गर्म कर दिया, हर काम घूसखोरी पर आधारित है, सारा सरकारी फंड का बंदरबाट कर दिए हैं और डीएमसीएच की व्यवस्था चरमरा गई है। तो आप लोग बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार, हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए जीडी गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े व मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, सीसीटीवी एवं जीपीएस युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलारी के पोरडिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए जीडी गोयनका सिटी हॉस्पिटल एमएल अकेडमी के बगल में स्थित है। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। नगर निगम में 20% की संपत्ति कर में हुई वृद्धि के विरोध में नगर निगम वार्ड 21 की पार्षद मधुबाला सिन्हा दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार से मिलने पहुंची थी। एक ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंची थी, जिस ज्ञापन में यह लिखा था कि दरभंगा नगर निगम संपत्ति कर में 20% की बढ़ोतरी तथा कचरा उठाव के नाम पर बीपीएल परिवारों से भी अवैध रूप से लिए गए शुल्क वापसी के संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपने पहुंची थी। टैक्स जो बढ़ोतरी किया गया है नगर निगम में 1 अप्रैल से, उसी को ज्ञापन देने के लिए हम लोग कमिश्नर साहब का 20% बढ़ा दिया गया है टैक्स। सकतपुर थाना क्षेत्र के बेका ग्राम निवासी 27 वर्षीय सोनावर खातून पिता मोहम्मद शौकत अली ने वरीय पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन दिया है, जिसमें 28 मार्च 2022 को दिन के 12:30 बजे अपने ही पड़ोस के मोहम्मद हमीदुल साकीन का 24 वर्षीय लड़का मोहम्मद सरताज द्वारा जबरन
धक्का मुक्की कर बलात्कार करने की कोशिश की गई थी, जिसको लेकर सकतपुर थाना में कांड संख्या 22/22 दर्ज किया गया था। लेकिन पुलिस प्रशासन के सुस्त रवैये के कारण अभी तक अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वह खुलेआम गांव में घूम रहा और हमारे पूरे परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। केस वापसी को लेकर मौसेरे भाई के साथ मारपीट भी हुई, जिसको लेकर डीएमसीएच में भर्ती कराना पड़ा। इन बातों को लेकर आवेदन देने पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में पहुंची थी। नाम कलर का गया, उसके बाद उसे हाथ पकड़ कर रूम में ले गया, रूम लॉक कर दिया। इसके बाद हमारे साथ रेप किया। अब करने के बाद से गया, गेट बंद करने के बाद उसके बाद बोला था कि हम चिल्लाने लगे तो गेट बंद कर, मुँह में कपड़ा बांध दिया। मुँह में कपड़ा बांध दिया तो उसके बाद हमको तुम्हें छुड़ाया, तो उसके बाद छुरी देखा जाएगा, तुमको बताओगे तुम्हारा जान मार देंगे, तुम्हारे भाई लोग का भी जान मार देंगे। तो हम बोले कि हमारे भाई लोग का जान मारिएगा, तो बोले हम मार देंगे, नहीं तो हम जिस चीज़ कर रहे वो चीज़ करने दो। तो कर लिया। उसके बाद से हमारे चाची की भाभी आंगन आई तो उसके बाद गेट पीटी तो गेट नहीं खुलने दिया। उसके बाद भाभी ने जाकर रोड पे हल्ला की तो बहुत लोग सब भर गया। तो उसके बाद आया तो गेट पीटा, तो कहते हमको छोड़ दिया। तो हम गेट खोले तो सबको हम बताने लगे। तो ट्रेन के नीचे नुका गया। नुकाने के बाद लोग आया तो उसको निकाल कर लाया। उसके बाद लोग उसको बोला कि तुम ऐसा काहे किए, तो सीधे चलते रहो। तो उसके बाद मरने का धमकी दिया। तो उसके बाद कल हमारे भाई को पकड़ के 5-6 आदमी मिल करके उसके बाद बहुत मारा। हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड में भर्ती है। उसमें गुलाब था, सितारे, नबीजी, लालू, शहीदू, चांद। श्रीमद् भागवत कथा दिनांक 23 अप्रैल 2022 से दिनांक 30 अप्रैल 2022 तक। कथा स्थल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पार्क मिथिला धाम लहरियासराय दरभंगा। समय अपराह्न 3 बजे से संध्या 7 बजे तक। विशेष कार्यक्रम सीताराम दुल्हा दुल्हन भव्य मंदिर निर्माण शुभारंभ। कथावाचक परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, मलुक पीठाधीश्वर वृंदावन धाम। आचार्य मुनीन्द्र मिश्र, अध्यक्ष राष्ट्रीय गीता प्रचार समिति एवं समस्त समिति परिवार। मोबाइल नंबर 9576882256। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं अल्फाबेट पब्लिक स्कूल के प्ले नर्सरी ग्रुप से लेके क्लास 8 तक के बच्चों के लिए। अपने क्षेत्र का अनोखा आधुनिक तरीके से खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देने वाला और उनका भविष्य बनाने वाला अल्फाबेट पब्लिक स्कूल, जहां हमारे क्वालिफाइड टीचरों के द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है कंप्लीट एजुकेशन। साथ ही कई अन्य एक्टिविटीज जैसे प्लेइंग एक्टिविटीज, डांस एक्टिविटीज, स्मार्ट क्लासरूम्स। प्लेइंग एक्टिविटीज के द्वारा होता है आपके बच्चों का संपूर्ण विकास, यानी खेल, पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों का एडमिशन कराएं अल्फाबेट पब्लिक स्कूल में और उनके भविष्य को उज्जवल बनाएं। एडमिशन इंक्वायरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9431050473 या 8292735845। हमारा वेबसाइट है www.alphabetschool.net। हमारा पता है जेपी चौक और मिलान चौक के बीच, मस्जिद के पास, सेनापत, दरभंगा। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के लहरियासराय स्थित एमएसयू कार्यालय पर बैठक किया गया। 19 अप्रैल को लहरियासराय थाने पर सैकड़ों एमएसयू सेनानी के साथ गिरफ्तारी देने का निर्णय लिया है। इस बात की घोषणा मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा। जटाशंकर गौर चौधरी हत्याकांड लहरियासराय थाने के चंद दूरी पर दिन दहाड़े गोली से भूनकर पैसा छीन कर किया गया और अपराधी भाग गए। पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी रह गई। जब हमारे संगठन के कुछ सदस्य न्याय की मांग करने के लिए डीएम कार्यालय के गेट पर बैठकर आंदोलन कर रहे थे, तो उन पर भी
लाठीचार्ज की। आगामी 19 अप्रैल को मिथिला स्टूडेंट यूनियन लहरियासराय थाना में जाकर गिरफ्तारी देने वाले हैं। एमएसयू के सैकड़ों सेनानी उस दिन आकर लहरियासराय थाने में हम लोग गिरफ्तारी देंगे, क्योंकि जिस तरीका से फर्जी एफआईआर लहरियासराय थाना और जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है, इसका विरोध हम लोग करने के लिए तैयार हो चुके हैं। हम लोग एमएलसी चुनाव में बिजी थे, जिस कारण हम लोगों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन अब एमएलसी चुनाव समाप्त हो चुका है और हमारे सेनानी अब तैयार हो चुके हैं कि जिस तरीका से जिला प्रशासन हमारे 25 सेनानियों पर फर्जी एफआईआर करने का काम किया, हमारे 3 जिला परिषद समेत हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पर एफआईआर किया गया है। 19 तारीख का जो कार्यक्रम है हम लोगों का दरभंगा में, वह बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, इसलिए क्योंकि मिथिला स्टूडेंट यूनियन से यहाँ का जिला प्रशासन ने उलझ के बहुत ही बुरा काम किया है। क्योंकि मिथिला स्टूडेंट यूनियन हमेशा क्षेत्र हित की बात करता है, छात्र हित की बात करता है। और आपको मालूम होगा जब जटाशंकर चौधरी की हत्या गोली मार के सैदनगर में कर दिया गया, उसको लेके हमारे संगठन जब प्रोटेस्ट कर रहे थे शांतिपूर्वक, जब डीएम से मिलने के लिए गए, जो महोदय इतना जो क्राइम बढ़ गया है, अपराधी बेलगाम है, गोली मार के दिन के दहाड़े 10 लाख 12 लाख रुपया लूट के लापता हो जाता है, आपका प्रशासन कहीं भी गिरफ्तार करने में या कार्रवाई करने में विफल है।